सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आप एएनएम जीएनएम का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी आप मेडिकल में कोर्स कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल हमारे पास जो होता है वो 3 आवर होता है, मतलब कितने 3 घंटे टोटल आपको मिलते हैं एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि अभी जैसे कि मैं जो कॉपी लिखने का तरीका बताई थी अभी 2 दिन पहले की वीडियो में, तो मैंने बताया था कि कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, अब बस लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि लिखना रहता है और बाकी ये एमसीक्यू नहीं आता है। तो जो लोग भी हैं, अब मैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का बता रही थी, बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2025 का क्वेश्चन पेपर मंगवाया और उसमें मैं देख रही हूँ बिल्कुल जैसे मैं कॉपी लिखने का तरीका बताई हूँ इसी तरीके से आ रहा है। जो एग्ज़ाम मतलब पैटर्न है, जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आ रहा है। अच्छा, मैं 2024 तक का तो देखी थी क्वेश्चन पेपर, मैं कॉलेज में थी। तो अभी 2025 का मैंने देखा नहीं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है चेंज हो गया हो, बट चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही आ रहा है। तो 2-3 लोग कमेंट किए थे, मुझे उनका कमेंट समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को लग रहा है कि चेंज हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर थोड़ा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन को कितने पेज में करना है और किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, जिससे कि आप 3 घंटे में सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले जाओ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में जो अप्रैल 2025 में अभी एग्ज़ाम हुआ है, एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ का, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है ये। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है ये अप्रैल में हुआ है एग्ज़ाम। और आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का वही फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं कल की वीडियो में बताई थी। 5 नंबर के रॉन्ग एंड राइट वाले क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सॉरी, जो 5 नंबर का ऊपर वाला है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद जो आया है फिल इन, उसके बाद जो नीचे है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। उसमें लिखना है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि 4 आपको लिखने हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में लिखने हैं और इसमें आपको लिखने हैं, इसमें टोटल आपको 40 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर आप परिभाषित कर वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हैं तो उसमें 2 नंबर मिलेगा और शिशु की वृद्धि और विकास के बारे में पूरा बताते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 10-10 नंबर के मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से तो मैं भी कॉपी लिखने का तरीके में भी बताई थी, लेकिन उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अब इस तरीके से क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। आप खुद देख सकते हैं ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, एएनएम सेकेंड ईयर वाले भी हों तो भी देखिए हेल्थ प्रमोशन का भी ऐसे आया है। तो जितने भी मुझे क्वेश्चन पेपर मिले हैं, ये हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का, ये देखिए सेकेंड ईयर का है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का है, ये भी इसी तरीके से आया है। तो हो सकता है आप किसी और स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हो इसलिए आपको लगता है ऐसा। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है और कितने पेज में एक क्वेश्चन को ख़त्म करना है। अब देखिए, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जैसे भी मैं बताई हूँ, जिस तरीके से जो मैंने 15 टॉपिक बताया है, बस इसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि कितने पेज में कितनी चीज़ें कवर करनी है आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेज करके चलना है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करके चलते हैं तो आपका अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आपकी कॉपी वहीं ही 65 नंबर में चेक होगी, जहाँ आपकी कॉपी 75 नंबर के टोटल, मतलब 75 नंबर के चेक होते हैं ना। ये क्या हो गया भाई साहब, तो 75 नंबर के टोटल होते हैं आपके नंबर। जब अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देते हो वहीं आपकी कॉपी 65 नंबर की बन जाती है, 65 नंबर में चेक होने लगता है। तो देखिए, 3 घंटे का टोटल आपके पास टाइम रहता है और 3 घंटे में स्टार्टिंग से ही आपको बनाकर चलना है कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करना है। आप सुनिए, आपको क्या करना है, जैसे कि जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में जो ये देखिए जैसे कि रहता है, सेक्शन फर्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे। मैं ले लेती हूँ एक क्वेश्चन पेपर, ये है 2020 का। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन हैं।
जिसमें कि हो गया कि गलत सही हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, ये सब होते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन टोटल सेक्शन ए सेक्शन फर्स्ट में रहते हैं, जो कि आपको एक पेज में करना है। आपके पास टोटल रहता है 30 पेज। कितना पेज रहता है आपके पास? टोटल 30 पेज रहेगा। और 30 पेज में से अब आपका बचा है 29 पेज। 29 पेज में से आपको क्या करना है? जो सेक्शन सेकेंड होगा, ठीक है, जो सेक्शन सेकेंड होगा ये होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो रहता है उसमें से आपको करने रहते हैं टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल करने रहते हैं आपको 4 क्वेश्चन। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है एनी फॉलोइंग, चाहे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और चाहे 4 क्वेश्चन दिया रहता है कि 4 क्वेश्चन करना है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया रहता है तो फिर यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन करना रहता है, जो कि एक क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो 10 मतलब आपको एक क्वेश्चन का 25 नंबर मिलता है। हाँ, आपको एक क्वेश्चन का 25 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना रहता है। अगर इस तरीके से आता है कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और नीचे लॉन्ग टाइप में 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो 2 पेज में एक क्वेश्चन को ख़त्म करना है, 2 पेज में। और जो लास्ट मतलब अगर आप करते हैं तो टोटल आपके 10 पेज हो गए। 10 पेज में से एक पेज उधर चला गया। 2 से ढाई पेज ही लिखिए, 2 से ढाई पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 से ढाई पेज आपको शॉर्ट टाइप जो सेक्शन सेकेंड का क्वेश्चन रहता है उसको लिखना है। इस तरीके से आपके पूरे ख़त्म हो जाते हैं। कितने? 10 मान लो 10 पेज ख़त्म हो गए। अगर आप ढाई को लिख रहे हो तो आपके शॉर्ट टाइप में लगभग लग जाएंगे मान लो 13 से 14 पेज मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। 13 से 14 पेज आ गए। अब आपके पास कितने पेज बचे हैं? टोटल आपके पास सेक्शन सेकेंड में करने के लिए आपके पास बचा है टोटल सेक्शन जो थर्ड है, सेक्शन थर्ड के लिए आपके पास बचा है कितना पेज? 15 से 16 पेज बचेगा, ठीक है। 15 से 16 पेज बचा है। तो अब एक क्वेश्चन 25 नंबर है, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन 25 नंबर का है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 8 पेज में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। फिर 8 पेज में दूसरे लॉन्ग टाइप को करना है। ये हो गया अगर इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ये है 2021 का क्वेश्चन पेपर। लेकिन अगर आता है कि 2025 में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया है उस तरीके से बात कर लेते हैं, तब आपको कितने पेज में करना है। तो देखिए अगर 2025 की तरीके से आता है तो उसमें है कि शॉर्ट टाइप में सेक्शन सेकेंड में आपको 4 क्वेश्चन टोटल करने हैं। अब जब 4 क्वेश्चन करने हैं तो इसमें भी आपको 2 से ढाई पेज ही एक क्वेश्चन में लगाना है, 2 से ढाई पेज। और जो वही सेक्शन थर्ड है, सेक्शन थर्ड जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में जो है उसमें भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का है। तो जब अगर 10 नंबर का है तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 से 4.5 पेज या मैक्स मतलब पहले काउंट कर लीजिए कि मुझे कितने अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है तो 4.5 या 5 पेज आप ले सकते हैं, 5 पेज से ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा कम आ रहा है इसमें तो 4 पेज, लेकिन मैक्सिमम कम से कम 4 पेज तो आपको लॉन्ग टाइप में भरना ही भरना है किसी भी तरीके से, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको 4 पेज इसमें भरने हैं। और 2 से ढाई पेज जो है वो सेक्शन सेकेंड मतलब शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें लगाना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आए उसको जल्दी जल्दी से फिनिश करना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है, मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको लास्ट में करने की कोशिश करना है। और जितने भी क्वेश्चन पहले आते रहे उनको सबसे पहले करना है, क्योंकि अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नंबर भी कट सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश यही करनी है कि टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं 100% क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है। पूरे में कुछ भी लिखो, नहीं भी आ रहा है तब भी कुछ लिख दो लास्ट टाइम में। और स्टार्टिंग से ही ये सोच के चलना है मेरे पास 3 घंटे बहुत कम होते हैं, जैसे कि 3 घंटे ऐसे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 3 घंटे पेपर टाइम में पता नहीं चलता। तो स्टार्टिंग से ही अपना बना कर चलना है कि मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करना है सारे क्वेश्चन। और
और ये जितने भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आए उसको सबसे पहले करो फटाफट। उसके बाद जो क्वेश्चन लग रहा है डाउटफुल है उसको भी फिर उसके बाद करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में कैसे करेंगे आप? सबसे पहले वो क्वेश्चन पे टिक करना है जो आपको सबसे अच्छी तरीके, क्वेश्चन पेपर जैसे कि ये हुआ क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टोटल 2 मिनट में हमें सारे क्वेश्चन को देखना है कि पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। जैसे ही हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फटाक से उस पर टिक करना है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। बार बार पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार पढ़ते जाओ और टिक लगाते जाओ कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से पता है। अब जैसे कि इतने क्वेश्चन पे आपका टिक लग गया कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो लग रहा है कि हाँ मुझे ये थोड़े बहुत आ रहे हैं, थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग वाले हैं, तो थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं उस पर कुछ ऐसे ही मतलब आपने दिमाग में सोचे उसमें गोला बनाते जाओ कि ये मुझे कन्फ्यूजिंग वाले हैं। और जो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, उस पर ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाते जाओ। तो एक ही बार में 2 मिनट में आपका डिवाइड हो जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार पलट के पेज देखना नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन, बहुत बच्चे होते हैं एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्वेश्चन सारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन करूं। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका। एक बार क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस पे आपने सही का टिक किया है उसको करना है। उसके बाद जो डाउटफुल है वो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जिस पे आपने क्रॉस लगाया है, अब आपको नहीं पता है वो क्वेश्चन, लेकिन तब भी कुछ भी उसमें लिखने की कोशिश करना है। ऐसे ही पेज को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख दो। जो आगे का क्वेश्चन आपने लिखा है वही क्वेश्चन इसमें लाकर लिख दो, लेकिन उस पे जो आंसर नंबर है, वो जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको डालना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है और आप सारे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। तो इसी तरीके से जानकारी के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर कोई भी अभी भी डाउट हो तो हमारा वो है टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका भी नाम ऑल एजुकेशन नॉलेज ही है। तो ऑल एजुकेशन नॉलेज उसका भी है और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी उस पर कमेंट बॉक्स में। वहाँ से भी आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो वहाँ मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।